देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है इंडिविजुअल तौर पे यानी कि प्रोप्राइटरशिप में जो है किसी न किसी प्रकार की कोई बिजनेस करना है, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है या फिर यूँ कह लें कि सर्विस का बिजनेस हो सकता है। अब ऐसे में आप सभी जान ही रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने में कहीं न कहीं हमें जो है पैसे लगते हैं, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो हम बिजनेस शुरू नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको भी पैसे की नीड है, आपको किसी नए जो है बिजनेस लगाना है, शुरू करना है, तो आप जो है पीएमईजीपी का जो लोन है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस लोन के माध्यम से काफ़ी सारे जो है लोन लेकर अपना जो है बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इजी प्रोसेस में आपको लोन उपलब्ध भी हो पाता है। अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं, सही में एक्चुअल में जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो आसानी से जो है लोन उपलब्ध आपको हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएमजीपी लोन है क्या। इसके तहत आपको देखिए 50 लाख रुपए तक का जो है लोन आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्कीम है और इस पे जो है 35% तक जो है सब्सिडी आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि फॉर्म को भरेंगे, उनका अप्रूवल मिलेगा, जो भी उनका लोन अमाउंट मतलब उनको स्वीकृति दी जाएगी ना, उसका 35% जो है उनको सब्सिडी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। मान लीजिए आप लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 35,000 आपका सब्सिडी मिल जाएगा। तो किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे, किस तरह से अप्रूवल मिलेगा, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। साथ ही साथ इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पीएमजीपी का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस पोर्टल पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो एप्लीकेंट का जो है रजिस्ट्रेशन करने का यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुलता है, जहाँ पे आप ऑनलाइन ही घर बैठे फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने से पहले आपको समझना है ना कि इसमें जो है आपको कितना लोन मिलता है, कितना सब्सिडी मिलता है, वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे FAQ का जो है एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो लोन की हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में अपना जो है उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जो है 50 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी प्रकार की सर्विस यूनिट में अपना जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो है 20 लाख रुपए तक लोन यहाँ पे उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है। सब्सिडी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो है सब्सिडी दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और शहरी क्षेत्र से हैं तो 15%, और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको जो है 25% यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी होते हैं, कोई ट्रांसजेंडर वुमेन होती है या फिर कोई भूतपूर्व EX सर्विसमैन होता है, फिजिकली कोई हैंडीकेप्ड होता है, ठीक है, उन सभी को जो है अर्बन क्षेत्र को 25% और ग्रामीण क्षेत्र को 35% तक जो है सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो देखेंगे सबसे पहले तो आप इंडिविजुअल जो है अपना किसी प्रकार की बिजनेस करना चाहते हैं, जो कि पहले से आपका बिजनेस नहीं होनी चाहिए, न्यू के लिए आपको मिलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो उम्र होनी चाहिए 18+ होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाकी आपका जो भी प्रोजेक्ट है विदाउट कैपिटल जो है ना, वो आपका यहाँ पे नॉट एलिजिबल रहेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे बोला गया ना कि मिनिमम का क्वालिफिकेशन ना 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम जो है 8वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। उसके बाद आपके पास एक जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी होता है वो होनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई बिजनेस करेंगे उसका जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट समरी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सोशल स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए SC ST वगैरह हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हो सकता है कि आपको जो है एक ग्रामीण क्षेत्र एरिया के रूप में प्रूफ करने के लिए एक प्रमाण पत्र आपको देना होगा। तो ये जो है बेसिक इसका जानकारी होता है। बाकी यहाँ पे आधार कार्ड से ही सारा आपका डेटा फैच हो जाता है, ज़्यादा कोई जानकारी आपको नहीं देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप 8वीं कम से कम पास हैं, 18 वर्ष से आपका अधिक उम्र है, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब कि
प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप वाले यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते, या फिर LLP वगैरह वगैरह प्राइवेट कंपनी है तो आप नहीं भर सकते हैं, ठीक है। केवल यहाँ पे इंडिविजुअल जो लोग होते हैं जो कि प्रोप्राइटरशिप स्वयं अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक हम आपको चीज़ बताते हैं कि आप अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, अपनी जानकारी को डालकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको जो है easy2net.com पे आना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है देखेंगे PMEGP लोन अप्लाई का एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आएंगे तो फ़ायदे होंगे ना कि आपको जो है अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा, जैसे कि हमने आपको लिंक दिखाया, और साथ ही साथ जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी चेक करने का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जन समर्थ का जो पोर्टल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी प्रकार की कोई भी आपको लोन लेना है ना तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो PMGP लोन होता है ना, बिजनेस एक्टिविटी लोन में जाता है। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपको बताना है ना कि आप किस प्रकार के जो है लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिजनेस अदर बिजनेस लोन ही सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप न्यू करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से बिजनेस है, तो यहाँ पे न्यू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपने क्लास 8वीं पास कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करेंगे तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे EDP ट्रेनिंग होता है जो कि लोन के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, उसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह का है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे आप जो है किस प्रकार की बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बिजनेस सर्विस हो गया, ट्रेडिंग हो गया, तो जिस प्रकार का आपका जो भी बिजनेस है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का है, बिजनेस सर्विस का है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ आप अपना जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है, कैटेगरी बताएंगे कौन से कैटेगरी से हैं। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर EX सर्विसमैन है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पे इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। उसके बाद अपना लोकेशन बताएंगे कि आप शहरी से हैं या फिर ग्रामीण से है। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का जो कैटेगरी है, मतलब कि बेनिफिशियरी का जो भी टाइप है, इंडिविजुअल यहाँ पे है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल यहाँ पे आपको नॉन इंडिविजुअल मिलता है, लेकिन इंडिविजुअल ही जो आपका कैटेगरी होगा वो बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पे एस्टिमेट आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए जो भी आप नया बिजनेस करना चाहते हैं उसमें जो है आपका कितना जा सकता है खर्चा। जैसे कि मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपये जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख लिख दूंगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने हिसाब से कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि आपके पास है। मान लीजिए मेरे पास 50,000, तो यहाँ पे 50,000 टाइप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लोन का रिक्वायर्ड रहेगा देख सकते हैं कि 4,50,000 रहेगा। आप जिस तरह से भरेंगे उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी लोन का एलिजिबिलिटी होगा, जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे कंडीशन में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन भी हम ले सकते हैं जो कि 4.5 लाख तक मिलेगा। उसका मंथली कितना जाएगा और उसका लोन का टर्न क्या रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम कितने दिनों में हमें चुकाना, कितने ईयर्स में चुकाना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP का भी यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जिसमें 4.5 लाख रुपये तक का आपका लोन मिलेगा, जिसमें आपको 1,25,000 रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा। मंथली आपका जो है इतना EMI आएगा और बाकी आपका जो लोन है ना 15 साल के अंदर चुकानी है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और आपको जो है कितना % सब्सिडी मिल रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि 35% आपको सब्सिडी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको दिखाया ना कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो PMGP का जो ऑफिशियल पोर्टल है ना वहाँ से यहाँ पे फॉर्म फिल होता है, तो यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो फॉर्म को भरने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह सा एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने से पहले जो भी हमने जानकारी आपको बताया हुआ है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, लास्ट में आपको बताएंगे किस तरह से आपका जो है लोन अप्रूव होता है, किस तरह से आपको लोन मिलता है, ठीक है। सब्सिडी के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, सब्सिडी मिलता है तो किस तरह से मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो जैसे कि आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने जो फॉर्म खुलेगा इसमें सबसे पहले आपके पास अगर आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास आधार कार्ड नंबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में अगर हमने आधार कार्ड
अप्लाई किया हुआ है, आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उसका जो इनरोलमेंट आईडी होता है ना उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना श्री श्रीमती जो भी चीज़ें हैं उसको सिलेक्ट करके अपना जो नाम है ना आधार के अनुसार यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सरिंग जो एजेंसी है ना इसमें आपको देखेंगे ना, तो अगर मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, मेट्रो सिटी से आते हैं, तो आपको जो है ये वाला जो एजेंसी है ना ईजिली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए, इसके माध्यम से आपको मिल जाता है। लेकिन 95% चांस में आपको जो है डीआईसी ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि डीआईसी क्या होता है ना कि आपके जिला लेवल पे एक स्पॉन्सर एजेंसी होती है जिसके माध्यम से आपका जो है लोन अप्रूव किया जाता है, उसके बाद जो है बैंक को दिया जाता है, ठीक है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको जो है डीआईसी ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसका सिलेक्शन करेंगे तो इजीली जो है आपको लोन अप्रूव करवाने में, आपको डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाकर करवाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना राज्य बताएंगे किस राज्य से फॉर्म भर रहे हैं, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बता देंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म को भर रहे हैं। देखिए जैसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो आपका जो भी स्पॉन्सरिंग ऑफिस है ना उसका पूरा यहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे ना तो उनका जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी लोन अप्रूव करवाने के लिए आपको जो है इनसे ही संपर्क करना होगा। यहाँ पे लीगल टाइप में आप देखेंगे ना तो आपको जो है इंडिविजुअल ही देखने को मिलेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे अपना जो है जेंडर बतानी है कि आप जो है मेल हैं कि फीमेल हैं, फिर यहाँ पे अपना जन्म तिथि बतानी है, और यहाँ पे जो है सोशल कैटेगरी में आपको बताना है कि आप जनरल हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं या फिर माइनॉरिटी हैं। तो इसमें देख लेंगे जनरल को तो कोई कास्ट नहीं देना होगा, बाकी आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो भी आपका कास्ट है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में अगर कोई विशेष श्रेणी है तो आप बता सकते हैं कि जैसे कि फिजिकली हैंडीकेप्ड मतलब फिजिकली चैनलेट हैं, या फिर बॉर्डर रीजन है, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन से, तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो इसमें नोट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन में कम से कम मैंने आपको बताया कि 8वीं पास होनी चाहिए, और अधिकतम जो है अपने डिप्लोमा, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट जो भी आप किए हैं ना उसके हिसाब से अपना जानकारी यहाँ पे भरेंगे, और यही जो है डॉक्यूमेंट आपको आगे चल के अपलोड भी करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होता है वो आपको भरना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक है उसको बता देनी है, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट को चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका अलग है तो, नहीं है तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, अब यहाँ पे आपसे जो है मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जिसमें 2 मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे अपना जो है मेल आईडी, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे। यहाँ पे जो यूनिट लोकेशन है आपको बताना है कि आपका जो यूनिट लोकेशन है जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपका जो है अर्बन क्षेत्र में है या फिर रूरल क्षेत्र में है, मतलब जहाँ आप करना चाहते हैं, आपका कम्युनिकेशन हम नहीं कह रहे हैं, जो आपका यूनिट लोकेशन होगा, तो जहाँ भी होगा उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना होगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी यूनिट का एड्रेस रहेगा, अगर सेम है जो भी आपका कम्युनिकेशन या फिर आपका एड्रेस है, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर अलग है, मान लीजिए आप कहीं रहते हैं और कहीं और बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। नहीं है तो कॉपी कर दीजिएगा, तो सेम यही यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे गतिविधि के प्रकार में आपको बताना होगा कि आप किस तरह का जो है बिजनेस करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है। तो जिस प्रकार का आपका जो है सर्विस होगा ना वो आपको यहाँ पे बतानी होगी, और यहाँ पे इसका जो है फाइंड जो एक्टिविटी होता है ना वो भी आपको बताना होगा कि सर्विस आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें जो है किस प्रकार के सर्विस आप देना चाहते हैं। देख सकते हैं अब लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे टिक करना होगा और फिर यहाँ पे ओके करना होगा। तो इस तरह से आपका जो जानकारी है ना यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार की कोई अपना उत्पादन का जो ब्यूरर होता है, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं प्रोडक्ट का कि किस तरह का क्या क्या इसमें करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे ज़रूर लिख देंगे कि हाँ जो भी आप गतिविधि का नाम बताए हुए हैं उसमें आप क्या क्या डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास EDP ट्रेनिंग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। देखिए ये तो ट्रेनिंग जो है बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। यस करेंगे तो जानकारी आपको भरना होगा, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। अब यहाँ पे परियोजना की जो लागत है ना आपको बताना होगा कि जो भी आपका पूंजीगत व्यय है वो कितना है, मतलब कितना लगने वाला है। वर्किंग जो कैपिटल होता है यानी कि जो भी आपका कार्य पूंजी होता है वो बताएंगे। टोटल आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आप कितने लोग को जो है रोज़गार दे रहे हैं ये आपको बताना मतलब पड़ेगा कि हाँ बिजनेस करेंगे तो इतना लोग को जो है रोज़गार देंगे। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपका होगा ना उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि मेरा जो है 5 लाख है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 50,000। तो इस तरह से आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आप कितने लोग को काम देना चाहते हैं वो बता सकते हैं।
अब यहाँ पे जो फिनेंशियल बैंक है आपको बताना होगा, जिसमें इसी बैंक के माध्यम से आपको जो है जब अप्रूव हो जाएगा आपका लोन तो यही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली करना क्या है ना कि जहाँ भी आपका सेविंग या फिर करेंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट हो सकता है, उसी बैंक पर्टिकुलर बैंक को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे आपको लोन मिलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उनके साथ जो रिलेशनशिप भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार आप उस ब्रांच में विजिट करते रहते हैं, क्योंकि आपका खाता रहता है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी बैंक आपका है ना, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट सभी बैंक जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद उसका जो IFSC कोड है आप यहाँ पे लिख लेंगे, या फिर यहाँ पे सिलेक्ट IFSC कोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांच के नेम से या फिर IFSC कोड से आप सर्च करके उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो IFSC कोड है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा उसका एड्रेस वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव भी एक बैंक नेम आपको दे देना चाहिए। मान लीजिए इस बैंक से अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो आप इस बैंक से भी लोन अपना अप्रूव करवा सकते हैं। तो उस बैंक की भी जानकारी आप यहाँ पे भरकर उसका IFSC कोड डालकर उसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास जो CGT MSc का लाभ उठाना चाहते हैं है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप PMGP के बारे में कहाँ से जाने हुए हैं आपको पता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप किस प्रकार से जाने हुए हैं, सर्च इंजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर अदर कोई कंडीशन। तो आप जो भी है उसके हिसाब से बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एप्लीकेशन डेटा के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर जो है लॉगिन का जो पासवर्ड है ना वो सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट के बाद ही कंसेंट जो ऑफिस है ना उसको भेजा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है आपका एप्लीकेशन जो है पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन होगा, उसके बाद ही जो इसका कंसेंट ऑफिस है ना वहाँ पे इसको सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड आपको डालना होगा जो कि आपके नंबर पे प्राप्त हुआ है, और डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन डेटा आपने सबमिट कर दिया हुआ है, यहाँ पे सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपका जो स्कोर कार्ड होना चाहिए ना 60+ होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम जानकारी देंगे। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अब आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है पूरा जानकारी देखने को मिलेगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, प्रोजेक्ट प्रोफाइल हो गया, जो भी समरी आप बनाएंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिवर्स कैटेगरी से आते हैं, और रूरल एरिया का सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जिसमें जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है निवास वगैरह वगैरह लगा सकते हैं, और जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो कि आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है स्कोर कार्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ आपसे जानकारी यहाँ पे पूछता है कि आपका जो है एज कितना है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, उसके हिसाब से ही डिसाइड होता है कि आपका जो है स्कोर कितना होता है। अगर आपका स्कोर कम होगा तो आपको लोन जो है पास करने में काफ़ी समस्या होगा, तो कहीं ना कहीं अपना जानकारी जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कि यहाँ पे बताएंगे कि आपके पास जो है कितने काम करने वाले होंगे जब आप बिज़नेस करेंगे, तो उस समय बता सकते हैं यहाँ पे, तो इसके हिसाब से ही आपको अंक मिलेगा। फिर यहाँ पे हाउस जो है आपका खुद का है या फिर पेरेंटल हाउस है तो आप इसको बता सकते हैं, खुद का है तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम एड्रेस लोकेशन पे अगर आप रेसिडेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कब से कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बताएंगे कि आप 12वीं पास हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लिया हुआ है, जिसको आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे अपना जो ट्रेड है ना उसमें आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस है, कितने सालों का, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास इनकम इंक्लूडिंग जो फैमिली है ना अदर कोई सोर्स है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स एसेट आप करते हैं तो बताएंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी यहाँ पे जानकारी पूछी जाती है कि आपने किसी प्रकार का इंश्योरेंस लिया हुआ है, इस प्रकार का जो इंश्योरेंस है अगर लिए हैं तो बता सकते हैं कितने लिए हैं, नहीं लिए हैं तो आप नो इंश्योरेंस कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो रिलेशनशिप है लीडिंग बैंक के साथ वो किस प्रकार का है, कब से है, आप पहले से वहाँ पे अकाउंट खुलवाए हुए हैं, फिर नया अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार की जानकारी आप बताएंगे। फिर बताएंगे यहाँ पे कितने दिन से आपका अकाउंट है, वो चीज़ आप यहाँ पे भरना होगा। मतलब काफ़ी यहाँ पे जानकारी दी गई है जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसको भरने के बाद आप सेव करेंगे ना तो इसके हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा। देखिए इस तरह से जानकारी देकर सेव करेंगे तो आपका जो स्कोर है ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरा जो है 74 है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा
60 के प्लस रहेगा तब इसको अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे अगर आपने EDP वगैरह का ट्रेनिंग लिया हुआ है तो यहाँ पे बता सकते हैं, और नहीं तो लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन की ऑफलाइन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी देकर आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप लोन लेने से पहले अगर आपके पास है तो बता सकते हैं, लोन लेने के बाद आप इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में सभी चीज़ को करने के बाद यहाँ पे अगर किसी प्रकार की शिकायत है तो शिकायत भी आप यहाँ पे अपना दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी काम करने के बाद आपको जो है लास्ट में यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होता है, क्योंकि फाइनल सबमिट करेंगे ना तभी आपका जो स्पॉन्सरशिप एजेंसी है ना उसके पास ये जानकारी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा, और यहीं से जो है एप्लीकेशन का जो स्टेटस है उसको भी चेक कर सकते हैं, और बाकी आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसका भी जो फॉर्म है ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIC मैंने बताया कि जिस तरह से ऑफिस है ना, तो वो जो है आपका वेरिफिकेशन वगैरह करेगा, और अप्रूव होने के बाद ही जो आपका डेटा है ना वो बैंक को उपलब्ध करवा देगा, ठीक है। तब जाकर जो है बैंक के माध्यम से आपको लोन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें 35% तक सब्सिडी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि कौन लोग एलिजिबल हो पाते हैं, किस तरह से फॉर्म को भरना है, किस तरह से अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल के रिगार्डिंग हम बात करें तो डैशबोर्ड में आप जाकर डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपना जो भी स्कोर कार्ड है उसको जनरेट करके फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो डेटा है ना, जो भी आपने स्पॉन्सरिंग एजेंसी को सिलेक्ट किया हुआ है उनके पास सेंड कर दिया जाएगा। वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे कि वाकई में किस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आपका प्लान है। उसके बाद जो है लोन अप्रूव होने के बाद जो भी आपने बैंक का प्रेफरेंस दिया हुआ है उस बैंक को आपका जो है डेटा सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद बैंक के द्वारा जो है आपको लोन यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा, और बैंक जो भी लोन उपलब्ध करवाएगा उसके बेसिस पे जो है आपको सब्सिडी मिलेगा, और सब्सिडी अमाउंट जो है आपके उसी खाते में आएंगे जिस खाते के माध्यम से आपको लोन दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है फॉर्म को भरना है, अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको लोन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में किसी प्रकार कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।